बात करने वाला हूं, जैसे फ़्लाइट से रिलेटेड, उम्रा से रिलेटेड, अफसर अकाउंट को रिलेटेड और पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड या वीज़ा इशू को रिलेटेड। इन सब टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमसे इन सब तरह का सवाल पूछा है, जिसकी वजह से मुझे उनके लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आप लोग को भी जिनके पास जानकारी नहीं है उन्हें भी ये जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। एक दोस्त ने हमसे कुछ सवाल किया था कि भाई, फ़्लाइट के अंदर में क्या हम कार्टून ले करके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद मालूम हुआ होगा कि एयरपोर्ट पे ही कार्टून में ले जाने के समय में उन्हें कैंसिल कर दिया जाता था, बोला जाता था कि कार्टून नॉट अलाउड है। तो देखिए, कुछ फ़्लाइट ऐसी हैं जिसमें अभी कार्टून बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और कुछ फ़्लाइट ऐसी हैं जिसमें कार्टून आप ले जा सकते हैं, लेकिन वो टाई नहीं कर सकते हैं किसी इससे, रस्सी से आप टाई नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ में है अलाउड, कुछ में अलाउड नहीं है। तो सबसे बेहतर यहाँ पे है कि जब आप टिकट लेते हैं, टिकट जिस ऑफिस से लेते हैं या किसी टूर एंड ट्रैवल्स वाले से आप टिकट लेते हैं, तो उससे एक बार कंफर्म कर ले कि कार्टून अलाउड है या नहीं है। अगर आपको नहीं पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको आप फॉलो करके आप अपना जर्नी को सक्सेस कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप पूछ लें उनसे, कि ताकि आपको एयरपोर्ट पे सारा लगेज आप पैक कर ले, उसके बाद वहाँ जा कर के आपको दिक्कत ना हो। तो ये थी फ़्लाइट से रिलेटेड जानकारी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जवाजात पासपोर्ट की तरफ से एक अपडेट जारी हुआ है, जो सभी लोगों के लिए है कि पासपोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी वीज़ा को इशू करे। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री को ही अथॉरिटी है। इसके लिए अगर आपको कोई किसी को वीज़ा या किसी चीज़ का जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री से ही आपको वीज़ा इशू हो सकता है। पासपोर्ट के पास, जवाजात के पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट को इशू करे। उसके बाद अफसर की तरफ से एक नया इन्फॉर्मेशन जारी हुआ है कि जो भी न्यू वर्कर है या विजिटर है, वो अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के लिए अफसर ने अपने अफसर अकाउंट में, अफसर प्लेटफॉर्म पे एक एप्लीकेशन जारी किया, एक सिस्टम जारी किया, एक सर्विस जारी किया है, जो आप वहाँ से जा करके आप अपनी स्टेटस को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्टेटस कैसा है, क्या है, और नहीं है तो वहाँ से आपको अपनी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अफसर ने ये अपडेट दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप ऊपर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी सिस्टम पे वीडियो में लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को, हमारे एक दोस्त ने बोला कि भाई, मेरा उम्रा का ये टाइम, मतलब कि हमने अब बुक किया था, बुक करने के बाद अब मुझे कैंसिल नहीं करना है, बल्कि सिर्फ टाइम चेंज करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो नहीं, टाइम इसमें चेंज नहीं होता है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो अभी हज और उम्रा मिनिस्टर की तरफ से ये एप्लीकेशन सिस्टम जारी हुआ है कि आप अपना टाइम को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि उम्रा के 4 घंटे पहले आप अपने उम्रे परमिट को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद न्यू उम्रा जो है का परमिट जो है वो आप इशू करके, जो टाइम आपको सूटेबल लगता है उस टाइम पे आप अपना उम्रा का परमिट ले सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि आपका उसी परमिट में आप टाइम अपना चेंज करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसे आप नहीं कर सकते हैं। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। अगर आप लोगों को भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए, कुछ दोस्तों के हमारे कुछ सवालात हैं, उनके भी मैं जवाब दे देता हूँ। एक दोस्त ने हमसे सवाल किया है, क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए इनको बाद में बात देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताइए कि मैं विजिट वीज़ा पे आकर के क्या मैं अपना वर्क
काम कर सकता हूँ या कंपनी चेंज करके वहाँ पे सऊदी अरब में रेसिडेंट परमिट ले सकता हूँ। तो पहली नंबर बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं या उम्रा के वीज़ा पे आते हैं या फिर आप हज के वीज़ा पे आते हैं और अगर आप सोचते हैं कि हम वहाँ जा कर के सऊदी अरब में जा कर के अपना वर्क परमिट में चेंज कर लेंगे, उसको वर्क मतलब के रेसिडेंस वीज़ा करवा लेंगे या सऊदी में रह करके अपन काम करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। आप जिस पर्पज़ से सऊदी अरब में आए हैं उसी पर्पज़ को आपको कंप्लीट करके फिर आपको रिटर्न बैक ऑफ योर होम जाना पड़ेगा। आप ये चीज़ नहीं सोचे कि आप इंडिया सऊदी आकर के फिर आप विजिट वीज़ा पे आए हों या उम्रा के वीज़ा पे आए हों और आपको किसी कंपनी से कांटेक्ट हुआ या किसी दोस्त से कांटेक्ट हुआ और आप काम करने लगे और आपका जो इकामा बना वो इकामा जो है आपका रेसिडेंट आईडी में चेंज होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसके लिए कोशिश भी ना करें क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक दोस्त और सवाल, अस्सलामुअलैकुम, मैं इंडिया में रहता हूँ, अभी इंडिया आया हूँ छुट्टी लेकर के और मैं अपनी कंपनी से एग्ज़िट लगवाना चाहता हूँ, तो क्या ये एग्ज़िट लग सकता है या नहीं लग सकता है? तो माय फ्रेंड, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप वेकेशन गए हैं और आपको अपने ऊपर एग्ज़िट लगाना है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एग्ज़िट का भी एक टर्म एंड कंडीशन होता है, एक रूल होता है कि जब तक जो एम्प्लॉय है वो उस कंट्री में है या नहीं है तो ही उसके ऊपर आपका ऑलरेडी आपके वीज़ा के ऊपर एग्ज़िट और री एंट्री वीज़ा लगा हुआ है और आपने अभी वेकेशन गए हुए हैं, री एंट्री का आपको वीज़ा लगा हुआ है। तो री एंट्री का वीज़ा जब लगा हुआ है तो जब तक आप सऊदी में रिटर्न नहीं आएंगे, सऊदी में फिर से आप वापस जब तक नहीं आएंगे, आपके ऊपर एग्ज़िट नहीं लग सकता है। क्यों? कि आपको एग्ज़िट लगाने के लिए आप उस कंट्री में मौजूद होने चाहिए, आप उस कंट्री में रहना चाहिए, जब भी आपके ऊपर जो है ये एग्ज़िट लग सकता है, उससे पहले एग्ज़िट नहीं लग सकता है। तो आप अगर एग्ज़िट लगाना चाहते हैं तो आप अपनी वापस आइए, आप अपना छुट्टी ख़त्म कीजिए, छुट्टी ख़त्म करने के बाद आप वापस आइए और अपनी कंपनी को बोलिए कि हमारा एग्ज़िट लगा देने के लिए। उसी तरह से हुरूब का भी वही सिस्टम है कि अगर किसी कंपनी को हुरूब लगा दिया हो कंपनी, और कंपनी मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे, एक दोस्त हैं हमारे सवाल किए थे कि हुरूब लगा हुआ है तो क्या मैं अपनी कंट्री से मतलब कि हुरूब कैंसिल करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, हुरूब लगाने का कुछ ऐसा बहुत सारा ये होता है, कारण होता है जिसकी वजह से आपको हुरूब लगाया जाता है। तो मैं 2-3 कारण आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख ले आपका क्या कारण है। पहला कारण तो ये है कि आप मतलब किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हो, काम करने के बाद अपने अपने देश गए, देश जाने के बाद आपकी जो कंपनी है वो रेड में चली गई हो, या फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया हो, या फिर वो कंपनी जो है आपका इकामा एक्सपायर हो गया हो और आपकी कंपनी नहीं चाहती हो आपको फिर से दोबारा बुलाने का या आपको काम पे रखने का, या फिर आपकी कंपनी रेड में चली गई हो, आपकी कंपनी या फिर बंद हो गई हो, कंपनी का सेल हाई लो अप ऊपर नीचे होता रहता है, जिसके वजह से कंपनी बंद हो जाती है। तो सोचता है कि जो स्टाफ गया है उसको हुरूब लगा दो या ये लगा दो, तो उसके वजह से आपकी कंपनी आपको हुरूब लगा दी है, जिसकी वजह से आपका हुरूब कैंसिल नहीं हो सकता। हुरूब या वीज़ा के एग्जिट वीज़ा लगाने के लिए, एग्जिट करने के लिए आपको उस कंट्री में होना चाहिए। तो ये सब सारी कंडीशन होती है जिसकी वजह से कंपनी जो है सो हुरूब लगा देती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को हुरूब लगा चुकी है और लगा भी रही है अभी, जिस बहुत सारी ऐसी कंपनी कोरोना को लेकर के या पैंडेमिक सिस्टम को लेकर के सिचुएशन ऐसा डल था जिसकी वजह से कंपनी ये, तो उसके लिए आप घबराए नहीं। उसके लिए अगर कोई नई अपडेट आएगी, अगर आपके पास हुरूब लग गया तो आप कैसे फिर रिटर्न आ सकते हैं, इसकी जैसे भी डिटेल हमारे पास आएगी मैं आपको शेयर करूँगा आपका डिटेल, आप उसके लिए टेंशन ना लें। और कोशिश करें अभी हुरूब लगाए तो आप दूसरी कंट्री में जाने का, सऊदी अरब ही आने का नहीं सोचें। तो ये थे हमारे आज के कुछ जानकारियाँ और कुछ दोस्तों के हमारे सवाल। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को आप लोग पूरा देखिए, आपके हर सवालों का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आप लोग बोलते हैं भाई आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो इंशाल्लाह होप सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much all of you my friend to watching my YouTube channel. Happy Ramadan all of you my friend.